गांधी भारत की जो सरकार है उसकी विपक्ष को लीड करते हैं। कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी दिन प्रतिदिन अपनी ख्याति को प्राप्त कर रहे हैं। इस देश के सबसे विश्वसनीय नेता राहुल गांधी है। राहुल जी सच से सामना करा रहे हैं और अब देश की जनता देख रही है कि ये ढोंगी मोदी आया था और पूरे देश को बर्बाद करके चला गया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात यहां पर चर्चा करने आए हैं। राहुल गांधी इस वक्त इन दिनों अमेरिका में हैं। लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए और उनके दौरे पर जाने के बाद यहाँ भाजपा बहुत तिलमिला सी गई है। दरअसल वो लगातार भाषण दे रहे हैं और उनके भाषण से लोगों को क्या असर हो रहा है लोगों से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी के भाषण उनको कैसे लग रहे हैं और अब राहुल गांधी के बारे में लोग क्या सोचने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग हैं, बात करेंगे और शुरुआत सर से करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष सिंह जी, जिस तरह राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर अपने पहुंचे हुए हैं और वहां अपने भाषण दे रहे हैं, जिसके बाद भाजपा यहां तिलमिला सी गई है, क्या लगता है उनके भाषणों से आम जनता तक क्या मैसेज पहुंच रहा है? आप लोगों के बारे में क्या सोच विचार रखते हैं? भाजपा राहुल गांधी से परेशान नहीं है, उनके वक्तव्यों से। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को विपक्ष के रूप में तैयार कर रही है और तराश रही है उनको। आगे भविष्य में उनको पप्पू के नाम से संबोधित किया जाता था, तो हमारे देश में भविष्य में आप भूतकाल में देखी होंगी कि कालिदास जी का नाम आपने सुना होगा। तो कालिदास का सबसे विद्वान आदमी से यहाँ की हिंदुस्तान की जनता शादी करा दी थी। तो यहाँ मूर्ख को भी तराश के उससे काव्य लिखवाया जाता है। तो इसी मूर्ख को भारतीय जनता पार्टी तराश के आगे विपक्ष के लीडर के रूप में तैयार करेगी। क्या लगता है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, आप उनको इनडायरेक्टली मूर्ख, क्या आप भी उनको ऐसे ही सोचते हैं कि वो पप्पू थे? नहीं, कोई पप्पू थे नहीं, होता नहीं है। जबकि उनकी सिस्टर, उनकी बहन कहती हैं और वो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया उनकी छवि खराब करने में। तो इस तरह से कैसे? छवि नहीं खराब करता है। जब आदमी सीधा समय पे सही काम नहीं करता है, विपरीत दिशा में चलता है, तो उसका अपने स्वतः उसका छवि खराब हो जाता है। कोई किसी की छवि नहीं खराब करता है। जब आप सही स्वरूप अपना नहीं दिखाएंगे तो आपका छवि खराब होगा। और इस समय भारत के राजनीति में मोदी जी दुनिया के सबसे विद्वान नेता के रूप में हैं, उनको जनता मान ली है। और लगातार राहुल गांधी वहां सर भारतीय जनता पार्टी पे मिस्टर मोदी वाला बयान सुना होगा, तमाम बयान सुने होंगे। मोदी जी को पूरी दुनिया विद्वान के रूप में, नेता के रूप में मान चुकी है। उनकी विपक्ष की राजनीति में राहुल गांधी जब उनसे डिबेट करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, तो उनको लोग पप्पू के रूप में देखते हैं। एक विद्वान, जब जनता एक्सेप्ट कर ली है कि वो विद्वान है, जब वो विद्वान के बारे में बोलते हैं तो उनके वक्तव्यों से लोगों को लगता है कि पप्पू जैसी हरकत करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जनता ने ये मान लिया है, लेकिन एक सर्वे करवाया गया जिसकी रिपोर्ट आई कि अब लोग जितना राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं उतना PM मोदी को नहीं, उनके चाहने वाले नहीं रह गए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या उनकी छवि ये इस तरह से बनी लोगों के मन में, जो उनकी तस्वीर बनी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और वो जब कई बार महिलाओं के साथ बात करते हैं, संवाद करते हैं, ट्रक पे चढ़ जाते हैं, इतना बड़ा नेता होकर इतनी शिद्दत से उन्होंने लगन के साथ मेहनत की, और अब वो भारत से जो US चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपने भाषणों से पूरे भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। तो इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने समाज में कार्य करते हुए कांग्रेस को नहीं देखे हैं। 1990 के बाद सेकुलर और कम्युनल के नाम पे सरकारें बनती रही हैं। वो यही जानते हैं। मोदी जी जब आए राजनीति में, भारतीय राजनीति में, तो उन्होंने सर्वजन सुखाय और सर्जन, सबका साथ सबका विकास वाला बात किया। और कांग्रेस आज भी उसी चीज़ पे अटकी हुई है, सेकुलर और कम्युनल पे। सबका
सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? नहीं, सबका साथ सबका विकास अगर नहीं होता तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते उनको इस रूप में, जिस रूप में मोदी जी को जनता एक्सेप्ट करी है। और राहुल जी आज भी सेकुलर केमुलर के कांग्रेस उस पर फंसी हुई है कि मुसलमान आ जाता, ये आ जाता। उस अनुपात में जब राहुल जी आप कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू में फंसी हुई है, लेकिन धर्म की बात तो अगर करी जाए तो कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को बीच में लाती है और जो नफरत और जहर घोलने का काम करती है। कांग्रेस की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, वो तो सबकी बात करते हैं। उनका मानना है कि वो सबको साथ आगे ले जाना चाहते हैं, सबके ये जो धर्म के नाम पर जहर घोलने वाला बात की जा रही है वो सिर्फ भाजपा करती है। ऐसा नहीं मैडम जी, आप बताइए क्या नाम है? धर्म की संसद कौन चलाता है? आप भी नाम अश्विनी पांडे नाम है मेरा। अश्विनी जी, मेरा यही आपसे सवाल है, जिस तरह से यूएस में अपने भाषणों से जिस तरह से वो मैसेज दे रहे हैं, लोगों तक क्या मैसेज पहुंच रहा है उनके भाषणों से? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है यहाँ, अब इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी एक नेशनल पार्टी के लीडर हैं। राहुल गांधी किसी कॉलेज के प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं हैं। राहुल गांधी जब भी कहीं कोई स्टेटमेंट देंगे तो उनको देश नहीं पूरा वर्ल्ड सुनेगा, क्योंकि राहुल गांधी भारत की जो सरकार है उसकी विपक्ष को लीड करते हैं, उसके समतुल्य हैं एकदम वो। तो राहुल गांधी को तो मैडम आप ये समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले की स्थिति देखी जाए तो इसी देश में राहुल गांधी को लोग पप्पू बताते थे कि राहुल गांधी पप्पू हैं। आज आप देख लीजिए कि राहुल गांधी ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं तो विपक्ष घबरा जा रहा है। राहुल गांधी का विपक्ष पूरा घबरा जा रहा है। अब आप ये बताइए, अगर राहुल गांधी पप्पू हैं तो इसका मतलब मान लिया जाए कि पप्पू की सरकार पूरी कर्नाटक में चल रही है, तो पूरी कर्नाटक में पप्पू हैं, है ना मैडम? पूरे राजस्थान में पप्पू हैं। अच्छा, क्या लगता है ये जो कर्नाटक में जीत मिली कांग्रेस को, कहीं ना कहीं इसके ये जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनका असर पड़ा लोगों के मन पर, जो कांग्रेस को वहां पर उन्होंने देखना पसंद किया? मैडम, ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का काफ़ी हद तक असर तो है ही है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के झूठ का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, 2000 भारतीय जनता पार्टी के झूठ का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जो भी घोषणा पत्र लाए थे उसमें मुझे नहीं लगता कि इनके कोई भी वादे पूरे हुए। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे जा चुकी है। जब भी चुनाव आता है तो मैडम सर्जिकल स्ट्राइक या हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है। बेरोजगारी की आप स्थिति देख ही रही हैं, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। और मंच से जब भी चुनाव आ जाना तब केवल भगवान राम की बात करना, हनुमान की बात करना, अल्लाह की बात करना। अभी तो मैं एक दिन, अब क्या मैडम, कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों पे यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने झूठ से अपनी स्थिति को खुद खराब कर लिया है। और जनता भी मान लीजिए, इस देश में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव मुद्दों पे नहीं होते हैं, वो जातिवाद या भावुकता पे होते हैं। तो जिस देश में भावुक जनता 98% रहती है तो भावुकता एक ही तरफ हमेशा नहीं मुड़ी रह सकती, उनको फिर कभी दोबारा मोड़ा जा सकता है। तो आज वो जनता का रुख राहुल गांधी की तरफ धीरे धीरे मुड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा विपक्ष घबराया हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी दिन प्रतिदिन अपनी ख्याति को प्राप्त कर रहे हैं और राहुल गांधी आने वाले समय में जरूर एक बहुत बड़े लीडर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और ये देश कहेगा कि ये उन्हीं घर से आते हैं जिनकी दादी मर गई, जिनके पिताजी ने त्याग कर दिया, इनके घर में ये हो गया। तो ये सब बातें हैं मैडम, देश भावनाओं पे चलता है। भारत देश आज भी भावनाओं पे चलने वाला देश है। हम भारतवासी जो जिस तरह से ये लगातार एक्टिव रहे राहुल गांधी और बार बार अपने भाषणों से लोगों को मैसेज देना, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा 24 पे आने वाले चुनाव? मैडम देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रैक्टिकली आदमी के अंदर राजनीति में भागदौड़ करने के लिए शरीर में ऊर्जा चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितनी ऊर्जा आज की डेट में राहुल गांधी के अंदर है उतनी ऊर्जा पूरे देश में किसी नेता के अंदर है नहीं। उसका सीधा आप उदाहरण देखिए, आपके सामने लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठंडी पड़ रही है, वो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय वो खूब बाहर निकले। ब्लड में गर्मी
राहुल गांधी के ब्लड में गर्मी है, 50 साल के नियर अबाउट हो रहे हैं। और राहुल गांधी की लेकिन इस तरह से युवाओं के साथ बात करना, फिजिकली स्ट्रेंथ देख लीजिए, जी। कभी बैठ के ट्रक पे चढ़ जाना, कहीं टेम्पो पे बैठ जाना, कहीं साइकिल पे बैठ जाना, कहीं। अब तो राहुल गांधी देश में निचले स्तर पर लोगों के साथ उस व्यक्ति ने जुड़ना शुरू किया है। तो आप समझिए कि ये आपने जो कहा कि निचले स्तर पे जुड़ने की कोशिश की उन्होंने, और बार बार भाजपा उन पे आरोप लगाती थी कि वो पहले लोगों से नहीं जुड़ते हैं, और अब जिस तरह से वो जाते हैं और लोगों से संवाद करते हैं, तो इससे लोगों पे कितना असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि राहुल गांधी कोई छोटे आदमी नहीं है। राहुल गांधी किसी स्टेट की किसी भी ट्रक पे किसी ड्राइवर के साथ अगर बैठेंगे तो अगले दिन पूरे देश की प्रिंट मीडिया छाप देगी कि राहुल गांधी ट्रक पे बैठ के घूम रहे थे, तो पूरा देश जानेगा ना कि मैडम राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज आप पूछने आई कि राहुल गांधी ने अगर यूएस में जाके इस तरीके से बोल दिया है, तो राहुल गांधी ने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली होगी जो राष्ट्र के विरोधी हो। तो राहुल गांधी के पास इतना ज्ञान और भान है। बाकी जिस तरह इनकी छवि को खराब धूमिल करने के लिए बार बार कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि उनकी छवि खराब की गई थी, तो इसको कैसे देखते हैं कि सच में खराब की गई थी और अब लोग क्या सोचते हैं? मैडम, ये जो छवि खराब मुझे लगता है हो सकता है शायद की जा रही थी, बिल्कुल की जा रही थी, लेकिन इसी खराब छवि ने राहुल गांधी को बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। क्या नाम? राहुल गांधी का ना जवाब देना, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर किसी भी आरोप का जवाब दिया आज तक? राहुल गांधी को कुछ भी कहा गया, इवन कोर्ट ने भी अगर कहा कि आपकी सदस्यता रद्द की जाती है, तो राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया और तुरंत उसको मान लिया, अपील में नहीं गया वो बंदा। तो अब आप क्या चाहते हैं एक आदमी से? किस बात के लिए राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं? राहुल गांधी तो किसी संसद के सदस्य भी नहीं। क्या लगता है राहुल गांधी के इस तरह के भाषणों से और इस तरह के जो एक्टिव वो रह रहे हैं, तो क्या भाजपा के लिए एक खतरा, डर पैदा हो गया है उनके मन में? उनको लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो भाजपा को टक्कर। मैडम, देश में दो ही नेशनल पार्टियां हैं, या कांग्रेस है या बीजेपी है। कांग्रेस के सामने बीजेपी का उदय हुआ है। अब बीजेपी चाहती है कि कहीं इसी उदय में हमारा जो है पतन ना हो जाए और मेरे सामने फिर कांग्रेस ऊपर न चली आए। तो हो सकता है भाई कोई भी सरकार जब चलाता है तो नहीं चाहेगा कि कोई अगली गवर्नमेंट आए और मेरे कृत्यों की फाइलें खुलें और तमाम जांचें हों और तमाम चीज़ों पे हमारे भी लोग जेल जाएं। ये सब चीज़ें हैं, यही राजनीति है मैडम। इन्हीं को लेकर के आदमी नहीं चाहता है कि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार सिंह, इस समय जो राजनीतिक चेंज बदल रही है, भारतीय राजनीति बदल रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है अपने भाषणों को लेकर। यूएस में लगातार भाषण दे रहे हैं जिससे भाजपा घबरा गई है। क्या लगता है कि भाजपा को डर लगने लगा है राहुल गांधी से? भाजपा को कोई डर नहीं है, भाजपा को कोई डर नहीं है। विपक्ष के रूप में जिस तरह से राहुल गांधी अपना अस्तित्व बना रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? भाजपा और आगे बढ़ रही है उनके बयानों से। राहुल गांधी के बयानों से भाजपा और ऊंचाई पे बढ़ रही है और आगे जा रही है। कैसे? क्योंकि उनका बात में कोई दम नहीं रहता है। राहुल गांधी जो बोलते हैं उनके बातों को कोई तहज़ुब नहीं देता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। अखिलेश प्रताप सिंह, यहाँ पर आप चाय पीने आए हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह राहुल गांधी दौरे पर हैं अमेरिका के और वहाँ अपने भाषणों से लोगों के दिल में उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोग कैसे देख रहे हैं? क्या उनके जो भाषण हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं? लोगों के सोच विचार बदल रहे हैं? एकदम पहुंच रहे हैं, बदल रहे हैं। जिसके सोच विचार बदलने उसके बदलना है, जिसको नफरत करनी चिढ़ना वो चिढ़ रहे हैं। जो सोच वाले लोग हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, जो बौने लोग हैं वो कद्दावर से हमेशा नफरत करते रहे, वो नफरत कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, 2024 में राहुल गांधी को जिस तरह की जो यात्राएं निकाली, अब बाहर विदेश यात्रा पे गए हैं, तो उनको कितना फायदा पहुंचेगा? पार्टी को, कांग्रेस को कितना इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, इस देश के सबसे विश्वसनीय नेता राहुल गांधी है। अब पूरा देश आदरणीय मोदी जी को इतना बड़ा जनादेश देख लिया कि देश का कोई भला नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के मित्र दल और राहुल गांधी इस देश का भला कर सकते हैं, ये स्थापित हो चुका है। तो लोग बदल रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष बहुत होता है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी अगर 10 वर्ष में कोई कुछ नहीं कर पाया है, लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश को जागृत कर दिया है।
अब कहीं बीजेपी अगले 50, 60, 70 साल तक दोबारा कहीं कोई चुनाव जीतने वाली नहीं है। सर क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव। सिद्धार्थ जी, जो इस तरह से राहुल गांधी अपने दौरे पर हैं, वहाँ उनके भाषण लगातार सुनने में आ रहे हैं, क्या लगता है इसका कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और क्या जो कर्नाटक में जीत मिली है उसमें भी राहुल गांधी जी का हाथ? राहुल गांधी जी हमेशा सच बोलते हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर बोलें चाहे विदेश में बोलें। भाजपा हमेशा बौखलाई रहती है, इसीलिए उनको सदन में बोलने का मौका नहीं दिया। अडानी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाया, जो है पार्लियामेंट को उन्होंने क्लोज कर दिया बीजेपी वालों ने। अब मोदी के दिन लद गए, अब मोदी जा रहे हैं। राहुल गांधी की सच्चाई के साथ देश का हर नागरिक साथ खड़ा होने जा रहा है और बहुमत के साथ लाएगा। अच्छा, भाजपा हमेशा ये आरोप लगाती आई है कि राहुल गांधी मतलब जिस तरह उनको बोला जाता था कि पप्पू है, देश नहीं संभाल सकते, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये भाजपा के IT सेल, भाजपा के लोग, ये सब पप्पू खुद ही है ना। मोदी का जो है आप देख लीजिए, वो दिखाई देता है कि गुरु नानक का गोरखनाथ जी, एक जगह इतिहास उनका है कि एक जगह नाले से वो पानी गैस से जो है चाय बना रहे हैं। तो ज्ञान किसके पास है? ये अधर में है और पूरे देश को भी अधर में रखना चाहते हैं। सच से सामना नहीं होने जाते हैं। राहुल जी ही सच से सामना करा रहे हैं और अब देश की जनता देख रही है कि ये ढोंगी मोदी आया था और पूरे देश को बर्बाद करके चला गया है। अब देश फिर से अपने रास्ते पर आएगा जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। पुष्पेंद्र जी, राहुल गांधी की यात्रा जो वो विदेश यात्रा पे गए, भले उनको कितना रोका गया, फिर भी वो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से भाषण दे रहे हैं। लोगों के बीच कैसा मैसेज पहुँच रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों के बीच में सीधा मैसेज जा रहा, सीधा संदेश जा रहा है कि आज विश्व में केवल एक ही मात्र राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत हिंदुस्तान के लोगों को है। लोग पिछले 10 साल के शासन में देख चुके हैं सरकार के शासन में क्या रहा। अगर आप देख लीजिए तो 2014 में ये यही सब चीजें बता के लाए थे कि हम बहुत बेहतर शासन देंगे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, 30 रुपए किलो घी मिलेगा और 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए 30 रुपए डॉलर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या ये सब चीजें हुई? आज जनता समझ रही है, अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है और कहीं ना कहीं उसको अपना विकल्प उसने चुन लिया है। उसको वो विकल्प राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है, जो आज हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में सर्वमान्य नेता के रूप में उभर के आ चुके हैं। अच्छा, ये जो विपक्षी दल सभी एक हो रहे हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, सभी विपक्षी दल हैं, तो क्या लगता है 24 में क्या रणनीति बन सकती है विपक्षी दल? 24 में रणनीति तो जनता बना चुकी है। ये जो आप रणनीति की बात कर रहे हैं, ये रणनीति तो राजनीति का एक हिस्सा होती है, लेकिन जनता ने अपनी रणनीति बता दी है। कर्नाटक के चुनाव का आपने रिजल्ट देख लिया, परिणाम देख लिया, उससे जनता ने अपनी रणनीति तय कर ली है कि हिंदुस्तान में अब वापस कांग्रेस पार्टी को सत्ता पे लाना है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी पे विश्वास वापस पुनः लोगों का जमता चला जा रहा है और उसमें निश्चित तौर पर राहुल गांधी से बेहतर नेता आज हिंदुस्तान में कोई भी विकल्प के रूप में कहीं पर भी नहीं दिख रहा किसी को। लोगों से हमने बात की है और जाना है कि वो राहुल गांधी के इस दौरे को और जो लगातार वो लोगों से संवाद करते हैं और जिस तरह अपना संदेश पहुंचाते हैं, तो लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो वो सरकार आनी चाहिए जो मुद्दों पे बात करे, ना कि वो सरकार जो धर्म के मुद्दे पर लोगों को भटकाने का काम करे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।